हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अर्बनाइजेशन। इट्स अ डे 3। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन? बेसिकली अर्बनाइजेशन मीन्स द शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल to urban areas along with the expansion of cities due to economic and social transformation. So do you know India is urbanizing faster than it is planning? By 2036, nearly 600 million people will live in Indian cities. So, in a day 3 of my data and fact series, let's understand urbanization with mains ready data. So, here we can see total urban population according to World Bank and the recent surveys. It is 520 to 530 million, which is nearly about 36 to 37% of the total population. And the rural population is 900 million, which is 90 cr, which is also the 63 to 60% of the total Indian population. And according to census 2011, it is 31% of the population. So now let's see the GDP contribution कितना है? 63. You can मतलब आप इतना 65 अराउंड याद कर सकते हैं इसको. ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 0.8% है. ठीक है. उसके साथ नाउ वी विल लुक एट द स्लम. So slum, we know it is a key challenge in the upgrowing urbanization. So what are the key challenges along with slums? It is housing shortage, pressure on water, sanitation, pollution, shelter, congestion, crimes, informal employment, urban poverty, and heat island effect, urban flooding. ठीक है. तो these are the key challenges. So according to census 2011, 6.5 CR मतलब around 5% of the population is living in slums. So महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है. City which with more than 10 lakh population. तो आप मान लो 30% of the population means हर 100 में से 30 लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं? स्लम्स में रह रहे हैं. ठीक है. उसके साथ होमलेस छोटा टॉपिक है. तो होमलेस 2011 के अकॉर्डिंग 17 से 18 लाख लोग जो हैं वो होमलेस हैं. और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 1% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज़ होमलेस, मतलब 37 लैक्स पीपल आर होमलेस. नेक्स्ट इज़ माइग्रेशन. तो टोटल माइग्रेशन रेट कितना है हमारे यहाँ पे? 28%. रूरल का 26 है और अर्बन का 34 है. फीमेल्स का सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन होता है 47.9%. मेन रीज़न सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इट इज़ मैरिज. 86.8% फीमेल्स माइग्रेटेड फॉर मैरिज. उसके साथ साथ मिसलेनियस देख लेते हैं. ओपन डेफिकेशन जो है वो डिक्रीज़ हुआ है 38.88%. डिस्पाइट द स्वच्छ भारत अभियान एंड द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, over 25% ऑफ रूरल पॉपुलेशन डेफिकेटेड इन ओपन. और ये किसका डेटा है? NFHS 5 का. ठीक है. तो आप इसको भी चैलेंजेस में लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. तो अराउंड 97% ऑफ हाउस होल्ड हैव इलेक्ट्रिसिटी. वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 100% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इलेक्ट्रिसिटी. ऑल्सो यू कैन कोट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अमृत, PM आवास योजना अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन. तो इससे आपके आंसर्स में वैल्यू ऐड हो जाती है. सो व्हाट आर द वे फॉरवर्ड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, जैसे कि ओपन डेफिकेशन, माइग्रेशन, होमलेसनेस, स्लम्स और जो बढ़ती पॉपुलेशन है उसका क्या कर सकते हैं हम? फर्स्टली फॉर अर्बनाइजेशन we can strengthen our urban local bodies under the 74th constitutional amendment. Also we can promote planned and climate resilient urbanization. We can improve municipal finance and governance, focus on inclusive cities and affordable housing. Okay, so urbanization is inevitable but sustainable urbanization is a choice. तो हमारी cities को एक इंजन बनना चाहिए of growth and equity. Thank you. This is a day 3.
Good night.